डिप्लोमेटिक हम्म, पोजीशन की बात है तो कल एक आर्टिकल आया है काफी डिटेल्ड हिंदू में। हिंदू आपको जी पता है मैंने। कि हिंदुस्तान का बड़ा एक पॉपुलर अखबार है और कई मिलियन हम्म, कॉपीज उसकी आज के जमाने में भी बिकती हैं। बिल्कुल। उसने कहा है कि 2025 जो है इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन ऑफिस का टोटल फेलियर है। और ने बड़ी लंबी चौड़ी उससे तफसील दी है उसमें। और ऑब्वियसली वो जहां जहां इंडिया का फॉरेन ऑफिस फेलियर है वहां पाकिस्तान की कामयाबी है। इस आर्टिकल को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल है कॉमन सेंस की बात है, इसमें हिंदू वाली बात तो है ही नहीं। नहीं मतलब अब उनकी अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए 2025 में हाँ, ट्रम्प के। उन्होंने मैंने थोड़ी लिखा है। हाँ, उनको एहसास है, इसका मतलब है उन जो बात पूरी दुनिया को पता है वो हिंदू को भी पता है। आप ये बात समझें। और वहां लिखी जा सकती है, ये बड़ी बात है। मोदी मीडिया के होते हुए वहां लिखना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2025 इंडिया के लिए किसी तरह भी अच्छा नहीं रहा। टैरिफ आज तक है, उसने लिखा कि आज तक मोदी टैरिफ नहीं खत्म कर सका। फिर उन्होंने अपनी सारी दुकान एंटी चाइना पे लगाई थी, उन्हें चाइना से सुलह करनी पड़ गई। हम्म, पाकिस्तान की निस्बत वो कमजोर दुनिया के सामने नजर आए। उनकी यूरोपियन यूनियन से लड़ाई हो गई, तनाजा हो गया। वो हम्म, इस वक्त एक मंझधार में फंसे हुए हैं कि असला उन्होंने रूस से लेना है और पैसे उन्होंने अमेरिका से लेने हैं। हम्म, ये दो काम इकट्ठे नहीं चल सकते। हम्म, ये बात जब तक अमेरिका और रूस के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, यूरोप और रूस के ताल्लुकात, आप देखें ना, 2 दिन पहले रशियन प्लेन्स फिर यूरोप पे फ्लाइंग की है। और उसके बाद नेटो बड़ा एक्शन में आया है और पुतिन ने जहाज उड़ा के, वो डराता डरता रहता है यूरोप को। पहले भी 2 महीने पहले भी उसने 2 जहाज एवं पोलैंड के ऊपर पे इंग्लैंड भी भेज है। दिया था। इंग्लैंड भी सबमरीन हाँ, भेज। भेज दी थी। तो वो यूरोप को डराता डरता रहता है, तो यूरोप रूस से डरा हुआ है। वो कहते हैं मैंने पैसे भी लेने हैं और सूद भी लेना है, जो हम्म, मेरे पैसे इन्होंने रोके हुए हैं, नहीं तो मैं इन पर बमबारी करूंगा। अमेरिका अब यूरोप का बोझ उठाने को तैयार नहीं। यूरोप को समझ आ गई है कि अगर रूस हमसे लड़ता है तो हमने करना क्या है। अच्छा जी, हम्म, काफी सीरियस टेंशन चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और बहुत। उनका फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर हो गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में किसी कॉन्फ्लिक्ट की ये निशानदेही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश अभी लड़ने की पोजीशन में है। देखिए नहीं, इंडिया की बांग्लादेश बात का, हो रही है। बात बांग्लादेश की तो नहीं है? इंडिया बांग्लादेश पर हमला करने की पोजीशन में नहीं है। इंडिया को ये खौफ है कि फिर जो है चाइना बांग्लादेश के साथ आएगा, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आएगा और इंटरनेशनली उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये इतना आसान नहीं है। फिर उसका चिकन नेट है, काफी कुछ है। वो भी बड़ी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन बांग्लादेश भी कोई स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। अभी दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन होगी। मुझे हार्ड फिजिकल लड़ाई के चांस कम नजर आते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स में से भी कोई साइड अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। और जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक, वो भी इंडिया के लिए बहुत खतरे की बात है कि पाकिस्तान का असर और रसूख बांग्लादेश में बहुत बढ़ता जा रहा है। और वो पाकिस्तान, चिकन नेक से मुझे याद आया कि चाइना ने तो क्लेम कर दिया अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है। इंडिया चुप हाँ, करके बैठा हुआ है उस पर। लेकिन जब आप वीक होते हैं ना तो सारे ही आपको पड़ जाते हैं। तो हम्म, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मेरे ख्याल में ये वीकनेस इस वक्त इंडिया की अपनी जगह मोदी की मौजूद है। और लेकिन बांग्लादेश को डिफेंस में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जो हसीना वाजिद बांग्लादेश के साथ असल जुल्म करके गई है, हम्म, वो उसका डिफेंस वीक करके गई है। आप देखें ना, एयरफोर्स है ना, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम्म, ना कोई जंगी जहाज है, ना कोई प्रोग्राम है, ना ड्रोन है। क्या है उसके पास लड़ने के लिए? तो हम्म, इंडिया के साथ लड़ने के लिए जो जदीद चीजें चाहिए वो बांग्लादेश की फौज के पास नहीं है। उनका फौजी वफद पाकिस्तान के कई दौरे कर चुका है, हम्म, चाइना के भी कर चुका है। अभी वो बाइंग के प्रोसेस में है। आप मेरे से ज्यादा समझते हैं कि हम्म। ये डिफेंस बाइंग कोई आसान काम नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं और अपनी मर्जी की चीजें उठाकर वापस ले आएं। इट्स अ टाइम टेकिंग, टीचिंग एंड वेरी पेनफुल प्रोसेस। हाँ हाँ, ये लंबा ही चल रहा है अपना। बाकी ये क्या खबरें हैं जी? और अब यूक्रेन रशिया जो है ये तो मजीद गले पड़ रहा है और यूरोप तो बिल्कुल ही गोटे गोटे हो गया। मुझे नहीं लगता पुतिन कोई सुलह के मूड में है। आपको शायद लगता हो। मुझे लगता है पुतिन पूरा यूक्रेन लेने के मूड में है। वो पोलैंड के बॉर्डर पे आके बैठेगा यूरोप के,
यूरोप और नेटो रशिया के बॉर्डर पे आके बैठना चाहते थे, वो उनके बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा यूक्रेन को रख के साथ। हम्म, मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता 2 साल और लड़ लेगा, 3 साल और लड़ लेगा, लेकिन वो इन दी एंड उसको केफ भी चाहिए और उसको जेलेंस्की भी चाहिए। जेलेंस्की तो खैर भाग जाएगा एंड में, वो तो कोई नहीं वो मिलेगा। मांगता रहेगा दुनिया से कि मुझे दें। हम्म, वो वो जिस मांगने। मुल्क में होगा उस मुल्क को कहेगा मेरे वाले करो, हम्म मेरा मुजरिम आपके पास है। जेलेंस्की जो है वो तो उसने काफी, मैं समझता हूँ कि यूक्रेन को नुकसान पहुंचा दिया यस। अपनी जिद में और अपनी हठधर्मी में और यस। वटेवर।